वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प, तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक। मारे गए मिलिटेंटों से हथियार भी किए गए बरामद। सरहद पर भारत पाकिस्तान कशीदगी बरकरार। पुंछ में पाकिस्तान ने की फिर नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी। शेलिंग से सरहदी इलाकों में खौफ का माहौल। स्कॉलरशिप में कटौती के खिलाफ पहाड़ी तलबा में जबरदस्त नाराजगी। रियासत के सभी अजला में जेर तालीम तलबा कर रहे हैं एहतजाज। आरएसपुरा में सड़क के किनारों और खेतों में लगे ट्रांसफार्मर बने, लोगों की जान के लिए खतरा। अवाम परेशान, हुक्काम खामोश। और रियासी के दूरदराज इलाके में पेश आया सड़क हादसा। एक ही घर के 3 अफराद जाँ बहक। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ में आपका मेजबान आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात वादी कश्मीर की। श्रीनगर के मजाफात में मिलिटेंटों और फोर्सेज के दरमियान आज सुबह झड़प हुई, जिसमें 2 मिलिटेंट अब तक हलाक हुए हैं। झड़प के दौरान 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। तसादुम आज सुबह शहर के नौगाम इलाके में जिला बडगाम के छत्रगाम सुत्सु गांव के नजदीक पेश आया। झड़प में मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त होना अभी बाकी है। जराये के मुताबिक जाँ बहक मिलिटेंटों से M4 और एक इंसास किस्म की बंदूक बरामद की गई है। इस ऑपरेशन में 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ताहम झड़प में मारे गए मिलिटेंट मकामी हैं या सरहद पार से आए थे, इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। हिलाल हंजोरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या अपडेट से एनकाउंटर खत्म हो गया है या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? जब पूरे इलाके में सैनिटाइज किया जा रहा था इस पर्टिकुलर स्पॉट को जहां पर ये झड़प हुई थी, हालांकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया से बाहर जो खेती है वहां पर हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां से ये मिलिटेंटों का गुजर हो रहा था और पूरी जो जानकारी, जो पूरी इतलात फौज को मिली थी, उसके बाद ही उन्होंने उस पर एक्ट किया और दोनों मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया। तो इस तरह से दोनों मिलिटेंट्स की जो बॉडीज हैं उन्हें रिकवर किया गया है और उनके कब्जे से जो एनसास और M4 जो गन है उससे रिकवर किया गया है। तो अभी तक कुछ तफसीलात, ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दोनों मिलिटेंट कौन है और शनाख्त हो पाई है अभी तक? शनाख्त अभी तक ये हो पाई है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से है। ताहम ये लोकल हैं या फॉरेन है, अभी इस हवाले से जो है हतमी जो फैसला है वो भी पुलिस ने नहीं किया है। ताहम बताया जा रहा है कि दोनों का ताल्लुक जो है साउथ कश्मीर से ही है। ताहम अभी भी इस हवाले से जो हतमी फैसला आ जाएगा या हतमी स्टेटमेंट आ जाएगा वो पुलिस की जानिब से आ सकता है। तो इस इलाके में कुछ रिहायशी मकानात भी है, क्या कोई किसी किस्म का नुकसान जो 5 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार हैं उसके अलावा किसी सिविलियन को या सिक्योरिटी एहलकारों को? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये अलसबाही हुआ है और उसके बाद जो रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया से बाहर जो खेत खलियान है वहां पर एक नाली के करीब ये हुआ है जहां पर मिलिटेंट्स का गुजर हुआ करता था और उसके बाद ही जब फौज और फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ से मिलिटेंटों का गुजर हो रहा है तो उन्होंने फौरन उस इतला पर अमल करके उस पूरे इलाके को पहले मुहासरे में ले लिया और उसके फौरन बाद ही उन्होंने पूरी तरह से उस एरिया को कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट्स पर हमला किया। और अगरचे मिलिटेंट्स ने भी जवाबी हमला किया, ताहम इस दौरान जहां 4 से 5 फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए, वहीं पर जो दोनों मिलिटेंट है उन्हें मारा जा चुका। तो हम जो बाकी रिहायशी इलाके हैं या लोग वहां पर है या मकानात है तो उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 एहलकार जख्मी हैं जबकि 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, जिनसे अभी तक मौसूला इतलात के मुताबिक एक 4 इंसास राइफल और साथ ही साथ कुछ दीगर हथियार बरामद हुए हैं। ताहम सर्च ऑपरेशन अब से कुछ देर पहले तक जो जारी था, खबरें ये आ रही हैं कि अभी तक पुलिस जराये से इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि कौन कौन से हथियार इनसे बरामद हुए हैं और अभी मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त भी बाकी है। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदी कशीदगी आज भी बरकरार है। सरहदी जिला पुंछ में आज एक बार फिर पाकिस्तान ने नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की।
पुंछ की कृष्णा घाटी सेक्टर के साथ साथ माल्टी, देगवार और मनकोट में भी दोनों अतराफ से इस वक्त शेलिंग का सिलसिला जारी है। भारी गोलीबारी से सरहद पर एक बार फिर तनाव का माहौल बना है और सरहदी इलाकों में दहशत का माहौल मकामी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है। तो 3 से 4 मकामात आज सुबह एक बार फिर करीब 5 बजे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी का आगाज हुआ। आज दोबारा गोलीबारी शुरू हुई। कल दिन राहत मिली, हालांकि एक दिन पहले पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी। कल दोबारा कहीं ना कहीं लोगों ने इन इलाकों में राहत की सांस ली। गोलीबारी का सिलसिला कल दिन के लिए थम गया, ताहम आज सुबह दोबारा जब लोगों की आंख खुली तो एक बार फिर 5 बजे शेलिंग और मोर्टार न सिर्फ इनकी आवाज बल्कि लोगों को उन रिहायशी इलाकों में देखने को मिले जहां पर स्कूल जाना भी बच्चों के लिए अक्सर मुश्किल रहता है और काम पर जाने वाले, घरों से निकलने वाले लोग, उनके लिए और भी मुसीबतें खड़ी होगी, क्योंकि आज सुबह पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर नाजंग मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई। जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या इस वक्त गोलीबारी का सिलसिला थमा है या अभी भी कुछ इलाकों में गोलीबारी हो रही है? जी आसिफ जी, आज सुबह जिस तरह पाकिस्तान ने गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया इस वक्त तो गोलाबारी का सिलसिला थमा हुआ, मगर जिस सुबह 5:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफवर्जी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बलनौई इलाका कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने लगभग 5 घंटे लगातार शहरी आबादी को निशाना बनाकर गोलाबारी की। इससे पूरे इलाके में डर व खौफ जरूर देखने को मिल रहा है, मगर इस वक्त जो गोलाबारी का सिलसिला थमा हुआ है, मगर इस वक्त लोगों ने अगर राहत की सांस ली है, मगर जिस तरह सुबह पाकिस्तान ने लोगों को नींद में ही जगा के रखा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीमावर्ती इलाकों में पिछले कई बरसों से गोलाबारी कर रहा है, जिसमें कई आम शहरी। तो जमशीद, अभी तक किसी तरह की कोई नुकसान की इतलात मौसूल हुई है कहीं से? जी आसिफ जी, आज तो किसी गोलाबारी में किसी नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई है, मगर जिस तरह की गोलाबारी हुई है इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं नुकसान होगा, मगर इस वक्त तक किसी गोलाबारी इस नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। मगर जिस तरह पाकिस्तान लगातार सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी कर रहा है, इससे आए दिन ब दिन सीमावर्ती लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा ही होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ही पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी कर रहा है, जिससे लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है। तो जमशीद, आज सुबह सुबह गोलीबारी शुरू हुई है, इंतजामिया की तरफ से क्या तालीमी इदारों में कामकाज शुरू कराया गया है या आज दोबारा बंद करना पड़ा है फिर से स्कूलों को सरहदी इलाकों में? जी आसिफ जी, जिस तरह इंतजामिया की तरफ से पहले ही स्कूलों के इंचार्ज को हिदायत जारी की गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया जाता है तो उसी वक्त फौरन स्कूल बंद कर दिए जाएं, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम तालीमी इदारों को ये हिदायतें जारी की गई हैं कि हालात को देखते हुए स्कूल को बहाल किया जाए, नहीं तो स्कूल बंद रखे जाए। मगर जिस तरह इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला थमा हुआ है, इस वक्त स्कूल को बहाल किया गया, अगर हालात दोबारा कशीदा होते हैं तो स्कूल दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुबह करीब 5 बजे सरहद पार से शुरू हुई गोलीबारी, जिसका मौसर जवाब यहां से भी दिया गया और अब खबर यह आ रही है इस वक्त की अपडेट कि गोलीबारी का सिलसिला थमा हुआ है, ताहम सरहदी इलाकों में खौफ और दहशत का माहौल बरकरार है, क्योंकि गोलीबारी ऐसे वक्त में शुरू हो जाती है जब लोगों को घरों से बाहर काम के लिए निकलना होता है। स्कूली तलबा, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना चाह रहे होते हैं, सरहद पार से अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। ताहम इस वक्त ये गोलीबारी का सिलसिला जो 3 से 4 मकामात पर सुबह शुरू हुआ था, माल्टी, देगवार के अलावा मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर में, इस वक्त अब से कुछ देर पहले थमा हुआ है। 14 फरवरी के बाद पुलवामा हमले से मुतल्लिक पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर पर पाकिस्तानी हुकूमत के जवाब को भारतीय हुकूमत ने मायूस कुन करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में पाकिस्तानी हुकूमत ना संजीदा है और ना ही कार्रवाई करने का इसका कोई इरादा नजर आ रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कल सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पुलवामा हमले में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के मुलव्विस होने और पाकिस्तान में इसके दहशतगर्द कैंपों और सरगना की मौजूदगी के सिलसिले में अपने वसी डोजियर पर पाकिस्तान के जवाब से मायूस है। रवीश कुमार ने कहा कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले को मानने से मुसलसल इनकार कर रहा है और इसने अपने कंट्रोल वाले इलाकों में वाक़ा दहशतगर्दों या दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ की गई किसी भी काबिल एतमाद कार्रवाई की तफसीलात अभी तक भारत को फराहम नहीं की हैं। जिला रियासी में आज हुए सड़क हादसे के नतीजे में एक ही घर के 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। यह हादसा अरनास तहसील के चलाड़ इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक टेम्पो गाड़ी चलाड़ की तरफ जाते हुए सड़क से लुढ़ककर एक गहरी खाई में जा गिरी। जाए वारदात पर 2 अफराद को मुर्दा पाया गया था, जबकि एक अफराद इनमें से जख्मी था। जाँ बहक होने वालों में
45 साला सफिया बेगम, जोजा शाद अली और उनका बेटा 22 साला तनवीर अहमद शामिल थे। खबरों के मुताबिक शाद अली बाद में धरमारी अस्पताल की तरफ ले जाते हुए दम तोड़ बैठा। आपको बता दें कि इस हादसे में मियां बीवी और उनका बेटा इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। इधर डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर चौधरी लाल सिंह ने रियासी में इंतखाबी रैली निकालकर अपनी चुनावी मुहिम को मजीद आगे बढ़ाया है। अवाम से अपने खिताब के दौरान चौधरी लाल सिंह ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए। बढ़ती बेरोजगारी के मामले पर चौधरी लाल सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी का बनना लाजमी था, क्योंकि जम्मू खित्ते में पिछली सरकारों ने नौजवानों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की। पब्लिक सर्विस कमीशन देखो, इतनी बेइंसाफी, 80% नौकरियां कश्मीर को मिलती और 20% हमारे बच्चों को जहां को मिलती है। हम कहते हैं कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन 2 किए जाएं। एक पब्लिक सर्विस कमीशन कश्मीर का अलग, अगर एम्स अलग किए हैं, अगर आपके यूनिवर्सिटियां अलग हो चुकी हैं, तो वाई नॉट कि ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, पीएससी की जो सर्विस, जो इसकी नौकरी हैं, ये जम्मू के बच्चों की जम्मू को नौकरियां मिले, कश्मीर के बच्चों की कश्मीर की नौकरी। किसी को तकलीफ है, हम कश्मीर से मांग रहे हैं कुछ क्या? हम यहाँ के बच्चों का अधिकार कश्मीर क्यों लेगा? हम उधर का नहीं लेंगे, हमारा क्यों लेगा? दिस इज वेरी क्लियर। जिस तरीके से जम्मू के हर बच्चे को, बुजुर्ग को, जिस तरीके से हर मजदूर, हर किसान को, हर रेड़ी फड़ी वाले को, हर गरीब गुरबा को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, जम्मू में दादागिरी हो रही है 70-72 साल से, उसको ठीक करने के लिए इसलिए हमने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी खड़ी की है। इस पार्टी का रोल रहेगा, यहाँ जो हमारी पहचान जो खत्म हो चुकी है पूरे देश में, कहीं भी जाओगे जब भी पूछते हैं कहां से आए, होटल का कमरा लेते, जब भी बोलो जम्मू कश्मीर, तो अच्छा कश्मीरी है, कमरा नहीं मिलता। बच्चों को इसके बाद नौकरी जो करते हैं बाहर वो भी नहीं मिलेगी, कहां जाएंगे हम लोग? जम्मू के लोगों की पहचान टोटली खत्म होती जा रही है, चाहे यहाँ रहने वाला कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जम्मू के रीजन की कोई वैल्यू नहीं रही। आई एम सॉरी, ना नौकरियों में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भाला ढूंढा में उसातिजा और दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं। तलबा की शिकायत है कि अगरचे गुज़श्ता बरस स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा मिला, ताहम बावजूद इसके तलबा को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है और उसातिजा की कमी के साथ साथ बच्चों के बैठने के लिए भी स्कूल में माकूल इंतजामात नहीं किए गए हैं। स्कूल में तलबा की बढ़ती तादाद भी इन बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। होनी चाहिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। साथियों, जब हम और आप चौकस होकर चौकीदारी करेंगे, तभी भ्रष्टाचारी और अत्याचारी डरेंगे। आपके इस काम के लिए, आपके इस अभियान के लिए आपका ये चौकीदार आपके साथ है। भाइयों और बहनों, ओडिशा में प्रकृति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, संपदा ही संपदा बिखेरी है। और जब मैं गुजरात में काम करता था, मैं हमेशा प्रार्थना करता था, हे भगवान जगन्नाथ, जो उड़ीसा के पास है, अरे एक मुट्ठी पर मुझे दे दो, मैं गुजरात को कहां से कहां ले जाऊंगा। ऐसा मैं सोचता था। इतनी ताकत उड़ीसा के पास पड़ी है। यहां प्राचीन मंदिर है, सुंदर झरने हैं, घने जंगल है, विश्व प्रसिद्ध तालाब है, समुद्री तट है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं।
युवाओं को यही रोजगार उपलब्ध कराने के अनेक अवसर है। उड़ीसा प्राकृतिक संपदा से अमीर है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं और ये कांग्रेस और बीजेडी की सरकारों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। साथियों, बीते 7 दशकों में जिन्होंने यहां सरकारें चलाई है, उन्होंने ओडिशा को गरीबी और भुखमरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। गरीबों और आदिवासियों के नाम पर योजनाएं बनती है, लेकिन बिचौलिए और दलाल उसका फायदा लूट लेते जाते हैं और असली लाभार्थी बेचारा सर पकड़ करके रोता रहता है। यही इनकी योजनाओं का हाल रहा है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नाइक के गांव में सुविधाओं का क्या हाल है, ये मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। संसाधनों से समृद्ध भारत का एक क्षेत्र विकास में बहुत पीछे रह गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो रवैया रहा है, वो भी आप भली भांति जानते हैं। कोरापुट में तो ऐसी घटनाएं भी देश ने देखी हैं कि इलाज तो मिला नहीं, मृत्यु के बाद भी अपमानित होना पड़ता है। साथियों, आपके इस चौकीदार ने इस हालत को बदलने का गंभीर प्रयास किया है। हम देश भर की बड़ी पंचायतों में अस्पताल खोलने पर काम कर रहे हैं। देश भर में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गांव गांव में बच्चों और प्रसूता माताओं को टीके लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। भाइयों और बहनों, सारे देश में हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवारों को हमारे इन प्रयासों का लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। साथियों, आज दुनिया आयुष्मान भारत की चर्चा कर रही है। मोदी की तेलंगाना और अवाम से खिताब के दौरान एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ पर एक के बाद एक हमला और अपने 5 साल कारकर्दगी को लेकर एक बार फिर वजीर आजम अवाम के सामने जो कामयाबियां हैं अपनी हुकूमत की, वो गिनवा रहे हैं। भद्रन मागाम की गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला 8 साला बच्चा नासिर नजीर गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। बच्चे का आज तक सोरा इंस्टीट्यूट में 4 बार ऑपरेशन हो चुका है, ताहम वो सेहतियाब नहीं हुआ है। बच्चे के वालिदैन के मुताबिक अब इन्हें डॉक्टरों ने बैरूनी रियासत ऑपरेशन करने का मशवरा दिया है, जिसके लिए इन्हें कई लाख रुपए दरकार हैं। नासिर के वालिद पेशे से एक मजदूर हैं और मजदूरी करके वो अपने बच्चे का इलाज कर रहे हैं, ताहम अभी भी कसीर तादाद की रकम उन्हें दरकार है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे अकाउंट नंबर और ब्रांच में इसके जरिए आप नासिर की मदद कर सकते हैं। सरहदी जिला राजौरी के साथ साथ जम्मू और दीगर अजला से भी पहाड़ी तलबा के स्कॉलरशिप में कटौती के खिलाफ पीजी कॉलेज राजौरी के तलबा ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि तलबा को स्कॉलरशिप इनके दाखिला फीस के मुताबिक दी जाए। आपको बता दें कि तलबा की स्कॉलरशिप में कटौती की गई है और महज 3,000 रुपए इन्हें अब बतौर स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, जिससे पहाड़ी तलबा में नाराजगी है। तलबा का कहना है कि पहाड़ी तबके के लोग दूर दराज इलाका जात से पहुंचकर जम्मू, राजौरी, पुंछ, ऊड़ी, करना या दीगर अजला में जेर तालीम है, जबकि इन्हें स्कॉलरशिप के बायस ही अपनी तालीम को मजीद आगे बढ़ाने का मौका है। ताहम इस बार इनके स्कॉलरशिप में भी कटौती की जा रही है। एहतजाज कर रहे तलबा ने एक बार फिर गवर्नर इंतजामिया को मुतनब्बे किया कि अगर उनके स्कॉलरशिप में कटौती की गई
तो वो कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसके लिए इंतजामिया और हुकूमत जिम्मेदार होगी। हमारी एडमिशन के बेस पर आता था। अगर हमारी एडमिशन 10,000 है, 15 है, स्कॉलरशिप आता था। तो अब जो है नया रूल जो निकला है, लोअर क्लासेस से यूजी तक कोई भी जो है स्कॉलरशिप 3,000 कर दिया गया। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है। तो हम अगर यही हाल रहा तो हम बहुत सी परेशानी में हो सकते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी से और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इससे मोदबाना अपील है कि हमारी इस जो है मसले को हल करें और ये हमारा जो है स्कॉलरशिप है हमारी एडमिशन की बेस पर ही हमें मिले, ताकि हम अपने अखराजात और हम अपनी नेक्स्ट एडमिशन हम अपनी क्लासेस को फिर से जारी रख सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा, तो फिर हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। हमने सुना है कि जो हमारी स्कॉलरशिप की पहाड़ी होगी अब ये कम की गई है, जिसकी वजह से ये एमएलए के इलेक्शन वगैरह जो भी आ रहे हैं उसकी वजह से कम की गई। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट का हक है, जो स्कॉलरशिप का हक है, ये हमें मिलना चाहिए। इधर जम्मू से सटे आरएसपुरा के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली के ट्रांसफार्मर खेतों और सड़कों के किनारे लगाए गए हैं, ताहम इनके इर्द गिर्द कांटेदार तार न लगने से अवाम को मुश्किलात दरपेश है और मकामी लोगों के मुताबिक इंसानों के साथ साथ मवेशियों की जान को भी खतरा लाहक है। ताहम अभी भी मुतलका महकमे की जानिब से बिजली ट्रांसफार्मर के आसपास तारबंदी नहीं की गई है। आरएसपुरा के लोगों ने मुतलका महकमे से मुतालबा किया कि इलाके में लगे ट्रांसफार्मर्स को इनकी तारबंदी की जाए ताकि इन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े। आरएसपुरा बिशनाह तहसील दे विच जिन्ने भी गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर लगे ने, गवर्नमेंट की बिजली डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा उपलब्धि हुई है और अस चाहते हैं कि जिन्ने भी ट्रांसफार्मर लगे ने ये जमीन के उपर पे ने, इनके कोला जंगले बंडे जान, क्योंकि पिछले साल भी मवेशी जेडे ने बहुत ज़्यादा इनकी वजह करंट की वजह कन्नै मरे और इसकी वजह कन्नै बड़ा जो नुकसान जो अज की डेट च होंदा है कि जिन्नियां भी कणक दी अग्गां लगदियां ने वो खासकर इस पीडीपी डिपार्टमेंट की ट्रांसफार्मर की वजह कन्नै लगदियां, शार्ट सर्किट की वजह कन्नै। अस सरकार अगे ये डिमांड करते हैं, खासकर बिजली एक्सीडेंट साहब अगे कि इसी जिन्नी जल्दी हो सकता है जिथे जिथे भी खासकर कणक के खेतर के जिथे भी ट्रांसफार्म जमीन के उपर पेद ने उन्हें चुक्की उपर किया जा और उनके द्वारा जो जंगला बन्निया जा ताकि मवेशी या नहीं मरन। और ये शार्ट सर्किट के जी अग लगती है वो भी जी है अग का भी बड़ा फर्क पै जाता। सारा ट्रांसफार्मर बारे च चाहते हैं कि आरएसपुरा और बिशनाह जिहड़ा एरिए जिन्ने भी ट्रांसफार्मर लाए ने ज़्यादातर रोड किनारे लाए ने, तो ये पर कुसा टाइम दिने या राती उस टाइम भी कोई हादसा हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता या कोई उत्थे झगड़े चानिए हथ पाई उड़ता कोई बच्चा या लेडी या कोई भी, तो वह जवाबदार कौन होगा? डिपार्टमेंट बिजली ट्रांसफार्मर्स की तारबंदी न होने से अवाम को मुश्किलात दरपेश। तो कई ऐसे इलाके आज भी वादी में हैं जहां बिजली पिछले 60-70 सालों के अंदर पहुंची ही नहीं थी। ताहम अब हुकूमत की जानिब से चलाई गई सौभाग्य स्कीम के तहत कई गांवों को बिजली से रोशन कर दिया गया है। अगर वादी के दूरदराज इलाकों की बात करें तो यहां अवाम में खुशी की लहर है, क्योंकि इस मरकजी जो हुकूमत की जानिब से चलाई गई स्कीम है इसके तहत कई इलाकों में इस वक्त बिजली से घर रोशन हुए हैं।